Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक क्वेरी आई थी किसी बच्चे की, वो ये जानना चाहता था कि सर आप व्हाट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया यू यूज़ फॉर गायनेकोमेस्टिया, या गायनेकोमेस्टिया में आप किस तरह का एनेस्थीसिया हमको देना पसंद करेंगे। तो देखिए, गायनेकोमेस्टिया के बारे में हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और इसकी जो कई ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रेडिंग 1 to 4, लेकिन मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई आप जहाँ तक प्रैक्टिकली आपका सवाल है, आप इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इन 3 कैटेगरीज में मान के चलें। तो माइल्ड का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा सा आपको गायनेकोमेस्टिया है, या थोड़ा नोडुलर है, या बहुत ही एरियोला के आसपास ही फैला हुआ है। अगर बहुत ही छोटा है तो इसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको लोकल एनेस्थीसिया और या रीजनल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट करके बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है। और इसमें आप सुबह आते हैं, ऑपरेशन करा के आधे एक घंटे बाद वापस भी जा सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब मॉडरेट और सीवियर टाइप के जो गायनेकोमेस्टिया आ जाते हैं, जो बड़े बड़े एनलार्ज गायनेकोमेस्टिया आते हैं, तो इसमें भी कई लोग लोकल का अटेम्प्ट करते हैं, कई सर्जन, जो दैट्स ओके अगर वो कंफर्टेबल हैं। लेकिन मैं उनको यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि आप जनरल एनेस्थीसिया लें मरीजों को। उसका एक कारण है। कारण ये होता है कि किसी कारण से अगर आपका लोकल एनेस्थीसिया अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, या एरिया बहुत ज़्यादा है, और कहीं कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जब हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं, ग्लैंड कर रहे हैं, और वहाँ पे दवाई का असर नहीं आया, तो आपको थोड़ा दर्द होगा और आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब रुकिए, मुझे दर्द हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को भी बड़े ध्यान से धीरे धीरे करना पड़ता है, फिर दोबारा इंजेक्शन लगाइए, दोबारा करिए, तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे गायनेकोमेस्टिया के साथ पेशेंट बोलता है साइड की जो थोड़ी फैट है आप इसको निकाल दीजिए, तो कई बार क्या होता है कि एरिया ज़्यादा हो गया है और पेशेंट को ज़रा सा भी पेन होगा तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब आप उसको रोक दीजिए, ख़त्म कीजिए, अब मैं ज़्यादा नहीं करा सकता हूँ। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और ऐसे केस में अगर पेशेंट को हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया, पेशेंट सो रहा है बड़े आराम से, उसको पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग निर्भीक होकर एक बड़ा ही थोरो जॉब कर सकते हैं। बड़े आसानी से पूरा लाइपोसेक्शन किया, यहाँ पे चेस्ट में साइड में किया, ग्लैंड को भी जितना काटना है काटा, और फिर उसको टाँके लगाएं। तो अगर पेशेंट नींद में है, उसको एनेस्थीसिया दे दिया, तो सर्जन एक बहुत अच्छा काम कर सकता है कि उसको कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं आएगी। उसको ये डर नहीं है बार बार पेशेंट से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं इतना ही करूँ, उससे ज़्यादा ना करूँ। तो अगर आपको ये समस्या है गायनेकोमेस्टिया की, तो आप अपने सर्जन से यही डिस्कस कर लीजिए। कि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि अगर माइल्ड है तो मोस्ट लाइकली आपके सर्जन जो है वो उसको लोकल एनेस्थीसिया में कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप मॉडरेट टू सीवियर है और आप एक अच्छा जॉब चाहते हैं, थोरो जॉब चाहते हैं, तो मैं अपने पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया रिकमेंड करता हूँ। हालांकि मैंने कहा है कि हर डॉक्टर की अपनी एक चॉइस होती है, हर डॉक्टर का काम करने का तरीका अलग होता है, जिसका कि हमें सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन मेरी जो पर्सनल राय ये है कि मॉडरेट से सीवियर केसेस में हमें जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने उनके प्रश्न का, अपने जो दर्शक हैं उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और शायद वो मेरी बात को समझ भी गए होंगे। और इससे रिलेटेड गायनेकोमेस्टिया या एनेस्थीसिया से रिलेटेड आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।